एक भी गाड़ी कटकर नहीं कराएगा जब तक के निर्णय ना हो जाता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ नहीं, कोई कुछ मनमाने तरीके से हर चीजें हो रही है। से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, तब से प्रायोगिक परीक्षाओं को उसी के दिशा निर्देश में कराने का अधिकार महाविद्यालयों के प्राचार्य को दिया गया था। ये लगातार परंपरागत रूप से चल रहा था। एज यूजुअल परीक्षाएं निपट जाती थी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी। नए वीसी साहब जब आए हैं, उनके ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने उन्हें एक पत्र दिया और उस पत्र के सापेक्ष उन्होंने सारे प्रयोगात्मक परीक्षाओं को विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक नामित करने का आदेश जारी कर दिया। अब उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत, हम लोगों ने 2 बार उनसे वार्ता की, 2 बार हमारी फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और सबको बैठा करके कोई न कोई निर्णय लेंगे। कुछ नहीं किया गया और आज स्थिति है कि एक महाविद्यालय में 3 सेमेस्टर में 4 शिक्षक नामित किए गए हैं। मतलब स्थिति ये है कि एक कॉलेज में 60 प्रायोगिक परीक्षक नामित हैं। जो पैसों की देनदारी बनेगी, जो डिमांड होगी, वो कॉलेज को भरना है। उतने बच्चे नहीं हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? वीसी को 2 बार ज्ञापन दिया चुके हैं, अब तक उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसीलिए आज जितने भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के प्राचार्य हैं, मुख्यतः प्राचार्य हैं, और या प्रबंधक, अगर प्राचार्य नहीं आया, उसकी आज परीक्षाएं चल रही, 13 तारीख है, तो प्रबंधक आए हैं, या महाविद्यालय का कोई न कोई स्टाफ मौके पर मौजूद है। और ये परीक्षाओं का मामला हम लोगों ने पूरा मांग पत्र नए सिरे से दिया है कि उसको या तो पुनः व्यवस्था बहाल की जाए, या फिर जो हम लोगों ने उसमें संशोधन दिए हैं उन संशोधनों को लागू किया जाए। अगर वो नहीं लागू होते हैं तो प्रायोगिक परीक्षाएं हम लोग नहीं कराएंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी, कुलपति जी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी वो। ये है हम लोगों का सीधा सीधा, और कोई इसमें बड़ा हमारा इशू नहीं है। संख्या में है अब लगभग देखिए, हमारे ख्याल से टोटल संख्या 300 से ऊपर है, 300 से 400 की संख्या आई हुई है आज की तारीख में। ये है, यदि मांगे ना पूरी होती तो आगे तो प्रायोगिक परीक्षा हम लोग नहीं कराएंगे। कोर्ट जाएंगे, शासन में जाएंगे, लेकिन परीक्षा नहीं कराएंगे। कॉलेज को बेच करके परीक्षा हम नहीं करा सकते, ठीक है? जो डिमांड गलत तरीके से प्रायोगिक परीक्षकों के द्वारा एडेड वाला की जा रही है, वो हम नहीं करेंगे, सीधी सी बात। हाँ, नई शिक्षा नीति के हिसाब से या तो जो भी नियमावली बनी है वो विश्वविद्यालय पूर्णतः लागू करे, और अगर पुरानी परीक्षा करानी है तो फिर पुरानी तरीके से सत्रीय परीक्षाएं शुरू करे। जो सेमेस्टर की परीक्षाएं उनको खत्म कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें, हम तैयार हो जाएंगे। ये विद्यालय 750 के करीब है मौके पर सेल्फ फाइनेंस, और उसमें से कोई न कोई जरूर आया हुआ है आज की तारीख में। हाँ, जो लोग कह रहे हैं संख्या नहीं, उनसे कह दीजिए नहीं, बात तो सामने व्यवस्था लागू नहीं की जाती है तो मजबूरन हम सब प्रायोगिक परीक्षा कराने में असमर्थ होंगे, जिसमें परीक्षा फल में विलंब होने की समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी। कोई प्रैक्टिकल न कराए जब तक, कोई न कराएगा, एक भी गाड़ी कटकर नहीं कराएगा जब तक के निर्णय ना हो जाता। बिल्कुल सही, कुछ नहीं, कोई कुछ मनमाने तरीके से हर चीजें हो रही है, वो नहीं, बस यही सही है। ये सब में अंगत कराई प्रायोगिक को जरूरी है। 10% नंबर 1, किसी भी विषय में द्वितीय, चतुर्थ एवं छठवें सेमेस्टर में अलग अलग बाह्य परीक्षक नामित किए गए हैं, साथ ही ये परीक्षक महाविद्यालय से दूरस्थ जिलों में। नंबर 2, प्रत्येक सेमेस्टर में 3 बाह्य परीक्षाओं में उनसे 2 एडेड राज्य, यहाँ तक कि एक परीक्षार्थी के लिए भी बाह्य परीक्षक नामित किया गया है। नंबर 4, सबसे विशेष तथ्य तो यह है कि पूर्व में महाविद्यालय द्वारा जिन परीक्षकों से परीक्षाएं संपादित करेगी, विश्वविद्यालय द्वारा उन्हीं शिक्षकों को नामित करके प्रायोगिक परीक्षा संपादित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यानी पूर्व में महाविद्यालयों द्वारा लगाए गए परीक्षकों का सत्यापन स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा कर दिया गया है। नंबर 5, जिन महाविद्यालयों में आंतरिक परीक्षा संपन्न कराने का दायित्व नंबर 2, अंकचिप जमा करते समय परीक्षकों के अनुमोदन पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।